हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने संज्ञा और उसके प्रकार को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लिंग यानी कि जेंडर को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जेंडर किसे कहते हैं, मीन्स लिंग किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिंग, जेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, इसका डेफिनेशन है, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। कैसे? अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ आएंगे, ऊपर लिखा है सोनू और रमा भाई बहन हैं। वे दोनों अपने दादा दादी नाना नानी के साथ चिड़ियाघर देखने गए। वहाँ उन्होंने शेरनी को देखा। वह अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और शेर दहाड़ रहा था। बाहर आकर सोनू और रमा ने बंदर बंदरिया का खेल भी देखा। अब हम क्या देखेंगे कि जो ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ है भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, शेरनी, ये सारी चीज़ें क्या है? शेर, ये सारी चीज़ें लिंग को डिनोट कर रहे हैं। कोई पुरुष को डिनोट कर रहा है, कोई स्त्री को डिनोट कर रहा है, यानी कि कोई पुल्लिंग को बता रहा है, कोई स्त्रीलिंग को बता रहा है। यानी कि कह रहा है कि भाई, दादा, नाना, शेर और बंदर, ये किसको बता रहे हैं? पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं। ठीक है, और बहन, दादी, नानी, शेरनी और बंदरिया, ये स्त्री जाति का पहचान करा रहे हैं। ठीक है, और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जब हमें ये पता चलेगा कि किसी को हम बुला रहे हैं वो पुरुष जाति का है तो वहाँ वो भी लिंग कहलाएगा, और जब हमें ये पता चलेगा कि कोई स्त्री जाति का है तो वो भी लिंग कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अभी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं और हमें पता भी हो गया होगा। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ये देखिए, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। इसको कहते हैं मैस्कुलिन और इसको कहते हैं फेमिनिन इंग्लिश में। ठीक है, अब हम पुल्लिंग को पढ़ लेते हैं, पुल्लिंग का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पुल्लिंग का डेफिनेशन है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि वो पुरुष है, पुरुष मतलब मेल, मेल मीन्स मैन या बॉय, इस चीज़ का पता चले तो उसको हम जानेंगे कि वो पुल्लिंग है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चलेगा कि वो शब्द गर्ल्स या वुमेन के बारे में बता रहे हैं तो उसको हम स्त्रीलिंग करेंगे। ठीक है, अब हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, प्राणीवाचक, जिसमें जान होती है। संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा, नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री, नर मतलब पुरुष और मादा मीन्स स्त्री, नर या मादा होने के कारण आसानी से हो जाती है। किंतु अप्राणीवाचक, जिसमें जान नहीं होती, संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से ही हो सकती है, जैसे अभी नीचे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ओके, देखिए, मेरा खिलौना टूट गया, तो अभी बताया ना कि क्रिया के आधार पर गया, गया क्या है? आपको बता रहा है कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, मतलब पुरुष जाति का बोध करा रहा है। घड़ी धीरे धीरे चल रही है, रही, जब भी कोई लड़की होती है तुम उसको रही बोलते हैं, रहा तो बोलते नहीं हैं, तो यानी कि घड़ी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। अगर लड़का होता है तो उसको गया बोलते हैं, गई तो बोलते नहीं हैं, यानी कि जो खिलौना होगा वो पुल्लिंग होगा। ओके, अब लिंग की पहचान विशेषण शब्दों से कैसे करते हैं ये देखेंगे। देखिए,
यह मेज लंबी है, लंबी है, लंबा, लंबा, लंबी, ठीक है। जब लंबा बोलते हैं तो वो पुल्लिंग होता, लेकिन अभी हम लंबी बोलते हैं क्योंकि जब हम औरत को बोलते हैं तो लंबी बोलते हैं ना, किसी गर्ल को बोलते हैं तो लंबी बोलते हैं ना, लंबा तो बोलते नहीं है। यानी कि जब इसको हमने लंबी बोला तो ये स्त्रीलिंग हो गया। और पेन अच्छा है, अच्छी नहीं बोला हमने ना, कोई लड़का होता है तो उसको अच्छा बोलते हैं ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मेरी या मेरा, किसका, किसकी, जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे यह मेरी बॉल है, यह किसका बस्ता है। देखिए मेरी मतलब लड़की के लिए और किसका मतलब लड़का के लिए, ठीक है। और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं, दूध, पेन, ताला, पहाड़, जापान, भारत, नाला, झरना, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, बागीचा, सोना आदि। ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। और जो कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे तितली, लीची, लस्सी, दिल्ली, नदी, पुस्तिका, पेंसिल, मक्खी, गर्मी, सर्दी, कार, मेज़ आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, ठीक है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए और इसको लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। और 10 पुल्लिंग और 10 स्त्रीलिंग खुद से, यानी कि जो इस वीडियो में नहीं बताया गया है, जो इस वीडियो में नहीं है, उसको आप लिखेंगे और कमेंट में भी बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। आई जस्ट होप कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ लीजिएगा या बुक से लर्न कर लीजिएगा। और जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है उसके अलावा 10 स्त्रीलिंग और 10 पुल्लिंग शब्द आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, मीन्स रफ कॉपी में लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। ओके, नाउ हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।